Stop button. Double tap to activate. Assalamu alaikum. Good morning, guys. I hope that you all will be very fine. You all will be very good. Today, we are going to start our fresh lecture, which is related to English grammar. And in English grammar, you know very well that we are on the stage of parts of speech. And today, we are going to start our lecture number 8. It is about interjection and preposition. You know very well that interjection comes at number 7 in the list of preposition, in the list of parts of speech, and preposition comes at number 8 in the list of parts of speech. So we are going to start with interjection. So let's discuss the definition of interjection. A word which shows human expressions in the sentence. Means interjection एक ऐसा वर्ड होता है किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में जो कि ह्यूमन एक्सप्रेशंस शो करता है. हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली हेल्प आउट करते हैं हमें इन वर्ड्स को रिकग्नाइज करने में, क्योंकि इंग्लिश का एक सेंटेंस कंपोज किया जाता है, बनाया जाता है मुख्तलिफ इंग्लिश के वर्ड्स की मदद से, और इन वर्ड्स को रिकग्नाइज करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें हेल्प आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अब इंटरजेक्शन की बात कर लेते हैं. हम इंटरजेक्शन में इसकी जो एग्जांपल देखेंगे कि ऐसा वर्ड है एक सेंटेंस में कि जो ह्यूमन एक्सप्रेशन को शो करता है. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? हुर्रा, ओह, अल्लास. ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ना हुर्रा, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आप उसमें राइटिंग में करेंगे. स्पीकिंग में यकीनन आपके एक्सप्रेशंस यूज होते हैं. हुर्रा, वी हैव वन द मैच. ओह, हर फादर हैज डाइड. ए लॉस, वी हैव लॉस्ट द मैच. वाओ, यू हैव गॉट न्यू कार. अब ये जो वाओ, हुर्रा, अल्लाह, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसकी इंटरजेक्शन की, और ये हम यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन बेसिकली जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं. तो हमारे जो एक्सप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरजेक्शन को क्लियर करने में. सो नंबर 8, इट इज़ द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच. इट इज़ अबाउट प्रीपोजिशन. लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन. A word which shows the position of a noun और pronoun. मीन्स preposition एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को वाज़े करता है. फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, डाउन, बिसाइड, बियॉन्ड, नेक्स्ट, एट, एटसेट्रा. तो ये सारे मैंने प्रीपोजिशन स्पीक आउट किए हैं. वी यूज कॉमन प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, फॉर एंड सिंस. अब जरा इन का यूज थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इन कहां पे यूज करते हैं. We use in year, some part of the day, like morning or evening, inside the place, like in the room, and month. अब अगर ईयर की एग्जांपल हम देखें तो ईयर की एग्जांपल ये बनेगी ना, इन 2020. मंथ की बात करेंगे इन दिसंबर, और इन सम पार्ट ऑफ द डे करेंगे इन मॉर्निंग. इट इज़ रेनिंग इन द मॉर्निंग. इट इज़ रेनिंग इन द इवनिंग. सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी. और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका एक और सेंस है, हम उसको ज़रा देख लेते हैं. वो ये है कि जब कोई चीज़ किसी जगह पे मौजूद हो और कोई काम कर रही हो, हम उसके लिए भी इनको यूज़ करते हैं इन प्लेस के हवाले से. फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मदर इज़ इन द किचन, अम्मी किचन में है. इसका मतलब है मदर इज़ इन द किचन मीन्स अम्मी किचन में है और कोई काम कर रही हैं.
मेरे फ्रेंड मुझे कॉल करते हैं और वो कहते हैं वेयर आर यू, सो व्हाट आई से, आई एम इन माई होम। इसका मतलब ये है मैं घर में हूं और बिजी हूं। नंबर 2, यूज ऑफ एट। अब एट की कंडीशंस क्या है? एट यूज करता है पर्टिकुलर टाइम को। पर्टिकुलर टाइम क्या हो सकता है? जैसे ही इज कमिंग एट 10 AM। अब 10 AM क्या है? पर्टिकुलर टाइम है। या एट का एक और स्पेसिफिकेशन है, सम पार्ट ऑफ द डे टाइम, फॉर एग्जाम्पल नून और नाइट और मिडनाइट। ही इज कमिंग एट नून, ही इज कमिंग एट मिडनाइट। और इसके अलावा एट का एक और इस्तेमाल भी है जब कोई चीज़ किसी जगह पे मौजूद हो लेकिन कोई काम ना कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल यस, मदर इज एट द किचन, मीन्स अम्मी किचन में तो है, कोई काम नहीं कर रही। जैसे हमने मदर इज इन द किचन कहा था कि अम्मी किचन में तो है, कोई काम कर रही हैं, लेकिन मदर इज एट द किचन, अम्मी किचन में है लेकिन कोई काम नहीं कर रही। ये एट का यूज है। नंबर 3 पे है हमारे पास यूज ऑफ ऑन। पर्टिकुलर डे, फॉर एग्जाम्पल ही इज कमिंग ऑन मंडे, पर्टिकुलर डे है। ही इज कमिंग ऑन फ्राइडे। डेट भी हो सकती है ऑन के लिए, जैसे हम कहते हैं देयर विल बी इलेक्शन इन गिलगित बल्तिस्तान ऑन 15th of November 2020। अब देखिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर डेट है वो 15 नवंबर है, जिसके लिए हमने ऑन यूज किया है। और इसके अलावा ऑन का एक और इस्तेमाल भी है जब कोई चीज़ किसी जगह की ऊपर वाली किसी चीज़ की ऊपर वाली जो टॉप सरफेस होती है उसके ऊपर मौजूद हो और वो उसको टच भी कर रही हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी बुक इज़ ऑन द टेबल। अब टेबल की जो ऊपर वाली सतह है उसके ऊपर बुक मौजूद है, ये पहला क्राइटेरिया हो गया कि वो उसकी ऊपर वाली जगह पे मौजूद है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? वो बुक टेबल को टच भी करेगी, द बुक इज़ ऑन द टेबल। या हम कहते हैं टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ। ये इसकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये छोटा सा एक नोट भी है जो आप देख सकते हैं, जो मैंने स्लाइड पे दिया है। यूज अ प्रीपोजिशन वर्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इज नॉट अ ग्रामेटिकल एरर। ये जरूर जहन में रखिएगा कि अगर कोई प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस के एंड पे आ जाए तो उसको ग्रामेटिकल एरर नहीं कहा जा सकता। ये भी यूज होती है, ये कंडीशन है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ये प्रीपोजिशन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, ये है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। The purpose of these types of preposition और अब इन preposition के इन टाइप्स का पर्पस क्या है, इसमें हम बात करते हैं preposition ऑफ डायरेक्शन की। नंबर 1, टू शो द वे इन विच समथिंग इज डन, कोई ऐसा तरीका बताना कि जिसमें कोई चीज किसी तरीके से की जा रही हो। नंबर 2, टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज की डायरेक्शन एक्सप्रेस करना। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को हम जरा मजीद समझते हैं। ये एक टेबल बना हुआ है। पहले प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आएगा और फिर उसके बाद उसका मीनिंग आएगा। नंबर 1 पे है अबव, हायर relative to something else, means कोई ऐसी चीज जो किसी चीज के से ऊंची हो, हायर हो, above हो। नंबर 2 पे across, दूसरे इसका मीनिंग है ऑन द अदर साइड ऑफ, मतलब किसी चीज के दूसरी तरफ, ऑन द अदर साइड ऑफ, across। तीसरे नंबर पे along, ये भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। along मीनिंग क्या है इसका? beside। उसके बाद है among, within a group,
किसी एक ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे आपने एमंग और बिटवीन के दरमियान फ़र्क भी समझना है। एमंग होता है किसी एक ग्रुप के अंदर, बिटवीन होता है दो ग्रुप्स के दरमियान। अराउंड, अराउंड का मीनिंग है इन अ सर्कुलर वे, मतलब किसी चीज के इर्द गिर्द, सादा अल्फाज में। एट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट है बिहाइंड, एट द बैक ऑफ, बिलो, लोअर रिलेटिव टू समथिंग एल्स। जैसे उधर हायर था पहला पहला, तो उसका अपोजिट लोअर है, वो हायर देन समथिंग था, ये लोअर देन समथिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट टू एक्चुअली, क्लोज टू। नेक्स्ट है ओवर, above, from one point to the next, ये क्या है? थ्रू, थ्रू कहते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट। टुवर्ड, in the direction of, up, from low to high, down, from high to low, आपका अपोजिट है ना, between, in the space separating two things, ये मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। by, बाई का मतलब है नियर। उसके बाद है इनसाइड और नियर, सॉरी इनसाइड और इन, विद इन, इनका मीनिंग है विद इन, नियर, क्लोज बाय। उसके बाद है नेक्स्ट टू, बिसाइड, ऑन, टचिंग समथिंग। ये ऑन को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टच भी कर रहा हो और ऊपर टॉप सरफेस पे भी हो। onto, मूविंग ऑन टॉप ऑफ समथिंग। onto का मतलब है कोई ऐसी चीज जो किसी चीज के ऊपर वाली सतह के ऊपर मूव कर रही हो। अगर मूव ना कर रही हो, जगह के सतह के ऊपर वाली जगह पे मौजूद हो, तो ऑन, और ऑन टू कहां मौजूद हो लेकिन मूव कर रही हो। ऑफ, ये ऑफ ओ डबल एफ वाला है जी। अवे फ्रॉम, पास, ऑन द फर्दर साइड ऑफ, अंडर, बिलो समथिंग, किसी चीज के नीचे, अंडर द टेबल, अंडर द रूफ, ये इसकी एग्जांपल्स होंगी ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये सेंटेंस है, सम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन एग्जाम्पल लिस्ट इज प्रोवाइडेड बिलो। मीन्स कुछ और एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन की जो लिस्ट है वो नीचे दी गई, आप जरा इसको देखेंगे। दे वेंट बाय बस। ओके, हम एक काम करते हैं, दे वेंट बाय बस। अब मैं आपको बता चुका हूं कौन से प्रीपोजिशन है और उनका क्या इस्तेमाल है। मैं इस सेंटेंस में इंडिकेट नहीं करता, आपने सुनते हुए खुद इंडिकेट करना है इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहां पे है। नंबर 1, दे वेंट बाय बस। नंबर 2, लुक टू द राइट एंड you will see your destination. Look to the right
and you will see your destination. Number 3, meet me at the flower shop. Number 4, the dog climbed onto the bed. अब ये 4 मैंने सेंटेंसेस बोले हैं जिनमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है. आप इनको गौर से सुने और इनके जो प्रीपोजिशन है वो आप खुद बताएंगे कि ये क्या है, और ये आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. According to English grammar rules, comma, the words are used to refer the time in various aspects. अब ये जो टाइम के हवाले से जो वर्ड्स हैं वो हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में यूज करते हैं. These types of preposition words are gathered all in the below preposition. ये जो प्रीपोजिशन टाइम के हवाले से जो वर्ड्स हैं इनको एक जो नीचे जो प्रीपोजिशन की लिस्ट दी गई इसमें इकट्ठा किया गया है विद देयर मीनिंग. जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले इस लिस्ट को डिस्कस किया है, जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की है थोड़ी देर पहले, कि एक तरफ प्रीपोजिशन बोला गया है और उसी के आगे उस प्रीपोजिशन का मीनिंग बोला गया है. अब इस पॉइंट से आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो वो चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का इस्तेमाल है, जो कि हम अपने रोज़मर्रा के जो भी हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, बुक्स रीड करते हैं या किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो जहाँ ये वो चीज़ें जो बहुत कॉमन है जो कि वहाँ पे यूज़ होती हैं. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना. इनको अब ये चूँकि एक और चीज़ भी आपने समझनी है कि चूँकि हमने इस लेक्चर को डेफिनेशन के साथ, प्रीपोजिशन कौन से हैं उसके साथ, उन प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या है और उन प्रीपोजिशन का यूज़ क्या है, अगर आप इस लेक्चर को सुने तो हमने ये 3 चीज़ों में इस लेक्चर को डिवाइड किया हुआ था. एक बात और भी जहन में रखिएगा कि ये जो प्रीपोजिशन का लेक्चर है, चूँकि ये काफ़ी एक लेंथी टॉपिक है और इसमें टोटल कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन की बात होती है, तो उसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने ये लेक्चर को गौर से सुनना है, इसको समझना है और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी आपने शेयर कर देने हैं. अगर कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द आंसर, टू गिव यू द कंक्लूजन. और जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से आप ज़रूर वहाँ पे मेंशन. डेफिनेटली आई विल आल्सो सजेस्ट यू टू लाइक इट एज़ वेल. यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो लेक्चर है प्रीपोजिशन के, ये चूँकि लेंथी टॉपिक हैं तो इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. प्रीपोजिशन पार्ट 1, प्रीपोजिशन पार्ट 2, प्रीपोजिशन पार्ट 3. इस वक्त आप प्रीपोजिशन पार्ट 1 सुन रहे हैं. सो आई होप इसके बाद नेक्स्ट जो है जो मैं आपके साथ ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे चूँकि हमारा लेक्चर एंड हुआ है तो इसका जो टेबल है वो प्रीपोजिशन पार्ट 2 के लेक्चर में आपके साथ शेयर किया जाएगा. थैंक यू वेरी मच. टेक गुड केयर एंड गुड लक.